बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। यह बात काफ़ी पुरानी है। एक बार पंजाब खड़ग्राम का एक किसान आया। उसके दोनों हाथों में एक नवजात बछिया थी। वह श्री महाराज जी के सानिध्य में उपस्थित हुआ। बछिया को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखकर उसने अरदास की, गुरुदेव, इस बछिया की माँ इसे जन्म देते ही मर गई। अब मैं इसका लालन पोषण कैसे करूं? यूं ही खुला छोड़ दूं तो कुत्ते इसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गुरु महाराज जी कृपा कर इस नन्ही सी बछिया को अपनी गौशाला में स्थान दे। बछिया की कच्ची चर्म और अंग देखकर श्री गुरु महाराज जी दया से विभोर हो गए। गोपालकों को बुलावा भेजा और बछिया का लालन पोषण करने का निर्देश दिया। यही नहीं, महाराज श्री के ममता की दायरे का विस्तार कितना है, इसका प्रमाण मिला। उसी संध्या, हालांकि गुरुदेव संध्या के समय गौशाला की ओर नहीं जाया करते, परंतु उस दिन आप चले गए। उनके तेजस्वी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। सेवादारों ने आगे बढ़कर पूछा, आज्ञा करें महाराज श्री। श्री गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि वह जो बछिया नई आई है ना, उसे दूध कौन पिलाए? इतना कहते हुए आप गौशाला के भीतर प्रवेश कर गए। स्वामीदार भाई ने इशारा करते हुए दिखाया, देखिए महाराज जी, वो बड़ी बच्चिया उस बच्चिया को दूध पिला रही है। श्री महाराज जी आगे बढ़े और बड़ी गाय का मस्तक सहलाते हुए बोले, यह गौ नहीं, संत माता है। अनाथ बच्चिया को अपने आप संभाल लेगी। इतना कहकर गुरुदेव बड़े निश्चय भाव से वापस कक्ष की ओर बढ़ गए, यह संदेश देते हुए कि यदि एक अन्न का तिनका भी मुझे समर्पित हो जाए तो उस आश्रित का योग क्षेण में वहन करता हूँ। इसी प्रकार एक रात सहसा गुरुदेव का आगमन गौशाला में हुआ। रात के लगभग 8 बजे हुए थे। गौशाला के बड़े बाड़े में अंधेरा था। सब हैरान रह गए यह देखकर कि श्री महाराज जी अपने हाथ में टॉर्च लेकर आए हैं और बाड़े को पार करके गुरुदेव गौशाला के एक नितांत कोने में पहुंच गए। वहां एक गाय बंधी हुई थी। गुरु महाराज जी उस पर टॉर्च का प्रकाश केंद्रित किया और आसपास वाले सेवादारों से बोले, यह देखो, यहाँ कितने मच्छर हैं। यहाँ यज्ञ समिधा का धुआं नहीं करते क्या? बेचारा कितनी परेशान हो रही है। आगे से ख्याल रखना। गुरुदेव प्यारे साधकों, यह नहीं है कि गुरुदेव सिर्फ हम इंसानों से ही प्यार करते हैं। गुरुदेव अपने हर उस सेवक से, हर एक शिष्य से, हर एक जीव से, धरती के गुरु महाराज जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम गुरु महाराज जी हमसे करते हैं। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक और दिव्य अनुभव। इसमें बताया गया है कि एक दिन सुबह अपने नियमित समय पर गुरुदेव गौशाला पधार गए। गोपाल भाई ने बड़े दुखित स्वर में अरदास की, देखिए न महाराज जी, यह बच्चिया अपनी माँ का दूध ही नहीं पीता, कितना कमजोर होता जा रहा है। गुरु महाराज जी ने प्रेम से कभी उसकी पीठ, कभी बाल पर अपना दिव्य हस्त फेरने लगे। साथ साथ ममताई स्वर में कहते जा रहे थे, तू दूध नहीं पीता, दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा। इसी बीच उस सेवादार भाई ने बछड़े को पकड़ कर रखा हुआ था ताकि वह इधर उधर न भाग जाए। पर कुछ क्षण प्यार देकर श्री महाराज जी बोले, छोड़ दो, इसे खुला छोड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा का पालन हुआ, पर यह क्या देखने को मिला। बछड़ा एकदम से दौड़ पड़ा, किधर अपनी गौ माँ की ओर, सीधा उसके थन में लगा, बड़े चाव से दूध पीने लगा। उसका उपचार हो चुका था। यह एक परम वैद्य के हाथों उसने अपना इलाज करवा लिया था। अखंड ज्ञान के अंदर बताया गया कि एक बार जब गुरु पूजा अंग के निर्णय की बेला आई तो एक दिन यूं ही गुरु महाराज जी की आंतरिक प्रेरणा से हम गौशाला की तरफ बढ़ गए और दिव्य धाम आश्रम की वह पावन बेला, ताजी ताजी खुली हवा, करीब 6 बजे का समय था। 9 में सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन अभी आश्रम का सूर्य उदय होना शेष था। हमने गौशाला में पहुंचकर एक भाई से प्रश्न किया कि गौशाला की सेवा में इतनी तन, आखिर इसके पीछे का भाव क्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। हमें इसका उत्तर मिला कि जब भी श्री गुरु महाराज जी गौशाला की तरफ आते हैं,
हमने अक्सर उन्हें गौ को माता कहकर संबोधित कहते हुए सुना है। अब यदि हम गौ की सेवा करेंगे तो उनका जो पुत्र है वह जल्दी प्रसन्न होगा। इसलिए हमें लगता है कि गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही सुंदर साधन है। हमें गौ सेवा करनी चाहिए। इसमें संदेह ही नहीं है कि गाय कामधेनु है, अपूर्ण रूप से वरदानी है, परंतु कोई है जो इस कामधेनु के भी कामधेनु रूप से रंभ कर जिसने कामधेनु रूपी गाय भी वरदान पाती है। गोरक्षक संस्कृति पुरुष गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का सांस्कृतिक प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उनकी लगभग हर कार्य साधना भारतीय संस्कृति को समर्पित है और हम भी जानते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक रूपी विराट ग्रंथ का एक महत् अध्याय है। हमारी कामधेनु गायें, इसलिए उनके प्रति गुरुदेव की चिंतन धारा कैसे ना बहे। यही कारण है कि आज संस्थान में श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा संस्थापक गौशाला है। यह सहस्त्र सुखद घर है। उनमें श्री आशुतोष महाराज जी के सैकड़ों शिष्य दिन रात अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। इस बार जब हम अखंड ज्ञान अंग के निर्माण की बेला आई तो एक दिन यूं ही महाराज श्री की प्रेरणा से हम दिव्य धाम की गौशाला की ओर बढ़ चले। पंचगव्य की महकती यहाँ पर हवाओं में घुली हुई थी। वैदिक गुरुकुल द्वारा एहसास बड़ा ही जीवंत था। कहीं गायों को नहलाया जा रहा था, कहीं उनका गोबर मूत्र आदि उठाकर साफ सफाई अभियान जारी था। एक और मशीनों से चारा काटा जा रहा था और कहीं पर दूध निकाला जा रहा था। ताजी ताजी दूध की बाल्टी उन्हें सुशोभित कर रही थी। मन ऐसा खुश हुआ कि हम कली काल की ट्रैफिक भरा धुआंधारी गलियों से निकलकर सांस्कृतिक वैदिक काल में पिकनिक मनाने आए हों। हमने सेवादारों में गोपालकों से भी मिलना चाहा, पर वह किसी कंपनी के जनरल मैनेजर की अपॉइंटमेंट लेने में बिजी थे। परंतु सतगुरु के सच्चे सेवादारों से समय मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद किसी तरह हमें गोपालक भाइयों के अनुभव सुनने मिले और इसी कारण हम सुबह 11 बजे ही दिव्य धाम आश्रम में गौशाला में पहुंच गए थे। परंतु सेवादारों से हमारा साक्षात्कार हुआ शाम के 6 बजे, जब तक 50 गोपालक गुरु भाई घेरा बनाकर घास के कालीन पर आ बैठे। देखने में यह बहुत साधारण और बहुत से अनपढ़ अंगूठा छाप जान पड़ रहे थे। गोरस की भीनी भीनी महक भी उनमें से उठ रही थी। जब श्री गुरु महाराज जी गोपाल शिष्यों ने बोलना शुरू किया तो गुरु का अद्भुत दर्शन शास्त्र हमारे सामने प्रकट हुआ। हमें पहली बार पता चला आश्रम के कोने में बनी है गौशाला श्री गुरु महाराज जी की कितनी विराट लीला भूमि है। प्रस्तुत है इनके कुछ अनुभव। कुछ हमने श्रवण कर लिए हैं कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की इस गौशाला में जब से सेवंत हुआ हूँ, एक भाई बताते हैं, तब से बड़ी अलौकिक घटनाओं का मैं साक्षी बनता जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसको मैं आपसे बताता हूँ कि वैसे तो हम सभी गोपालक सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन एक दिन निद्रा देवी कर मुझ पर भारी प्रकोप हो गया। 4 बज गए, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। एक बंद पलकों के बीच एक दिव्य स्वप्न झलका। मैंने देखा कि गौशाला की सारी गायें एकजुट होकर जोर जोर से राम रही हैं और मुझे बुला रही हैं, और उनकी रामना इतनी बखर थी कि मैं निद्रा देवी के बागुल में भी एक झटके से बाहर आ गया। श्री महाराज जी की गौशाला की गायें भी सादिक शिशिगों से कम नहीं है। अनेक बार मैंने देसी गायों को बिल्कुल स्पष्ट ध्वनि में ओम का उच्चारण करते हुए सुना है। अनुभवों की इस श्रृंखला को आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस अनुभव की अगली कड़ी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अगली जो वीडियो आएगी वो होगी इसका दूसरा पार्ट। सो तब तक के लिए आप सभी गुरु भक्तों को जय महाराज जी की। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय।